हम डिस्ट्रैक्टेड सोशल मीडिया से नहीं हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड है ओवर अपॉर्चुनिटीज़ से। लाइफ में दिक्कत तो आती रहेगी, ठीक है ना, और तुम्हें हर बार सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। चीज़ों को फिगर आउट करो, क्योंकि कौन सी चीज़ कब तुम्हारे सामने आ जाए तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम्हारे वो करियर के लिए एक तरह से क्रूशियल पॉइंट हो जाता है। स्वागत है आप सभी का फिर से काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पे, जहां मैं इंग्लिश में बात करता था, इवन करता भी हूं कभी कभार, बट क्या ना, काफ़ी समय बाद हम बात कर रहे हैं कोई। सो ये चैनल एक्चुअली में मैंने कुछ टाइम तक क्या था कि मैंने इस पे वीडियो फॉर दी सेक ऑफ कि भाई कुछ कंटेंट पब्लिश हो जाए, इसलिए मैं वीडियो डाल रहा था लगातार। मेरे 10 दिन आई थिंक मैंने वीडियो अपलोड करी थी, जो कि अगेन रुक गई किसी वजह से, या किसी एक कोई भी एक रीज़न कह लो। तो ये मेरा एक फेवरेट चैनल इसलिए है क्योंकि यहाँ मेरे को कोई भी एक ज्ञान नहीं देना, सोचा था देने के लिए, बट अब सोच रहा हूँ कि नहीं, इसमें अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए रखूँगा कि भाई वो भी देखेगा यार, बंदा तो करता था, वीडियो तो बनाता था, ठीक है ना। आज मैं जो भी होऊंगा उस टाइम पे, ठीक है ना, कि देख ये तूने मेहनत करी थी, वो तू बोलता था, कंफर्टेबल होता था कैमरे के आगे, ठीक है ना, तो तू देख रहा है, कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है ना। तो उस वजह से मैंने ये चैनल एक्चुअली में क्रिएट किया था। इनिशियली मेरा यही था कि भाई इसको मैं एक तरह से सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग चैनल बनाऊंगा, ठीक है ना, जिसका व्यूज़ आ गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बट एज करियर वाइज मैं इस चैनल को नहीं ले जाऊंगा। और अब मैं बिल्कुल डेडिकेटेड हूँ इस थॉट को लेकर, ठीक है ना, कि यार कुछ बस ऐसे बेबाक बातें करते हैं जो हम सीखेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे किसी को तो वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं। बतेरे चैनल्स है, बहुत सारे चैनल्स है यूट्यूब पे जो आपको कुछ ना कुछ सिखा ही रहे हैं, और आप सीख भी रहे हो। जैसे कि आजकल जैसे लोग बोलते हैं कि हम डिस्ट्रैक्टेड सोशल मीडिया से नहीं हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड है ओवर अपॉर्चुनिटीज़ से, कि हम इधर भी अपॉर्चुनिटीज़ है, उधर भी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है ना, और जिसकी वजह से हम एक चीज़ पे स्टिक नहीं रह पा रहे हैं, जो कि मेरे पर्सनल करियर में मेरे को बहुत ही हानिकारक महसूस हो रही है। क्योंकि मैं फॉर द लास्ट 1 ईयर आई एम जस्ट होपिंग फ्रॉम वन थिंग टू सेकंड थिंग टू थर्ड थिंग, ठीक है ना। किसी भी एक चीज़ पे बिल्कुल डेडिकेटेड होके फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, या करना चाहता हूँ, बट कभी ये दिक्कत आ जाती है, कभी वो दिक्कत आ जाती है। तो दिक्कतों का पहाड़ मेरे को नहीं लगता ख़त्म होएगा, ठीक है ना। कल ही मैं एक रील देख रहा था जिसमें कोई बोल रहा था, ठीक है ना, कि भाई लाइफ में दिक्कत तो आती रहेगी, ठीक है ना, और तुम्हें हर बार सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है ना। तुम्हें बिल्कुल डेडिकेटेड होके उसको, यानी कि हर एक प्रॉब्लम जो आई है उसको ठीक ही करना है, ठीक है ना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली इधर उधर से कनेक्ट होके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मेन आती है जो भी तुम्हारा आगे का फ्यूचर को लेके, करियर वाइज को लेकर जो भी काम है, पहले उसे सॉल्व करो, ठीक है ना। वो छोटे मोटे नोक झोंक तो चलती रहती है, ठीक है ना। अगेन पैशन है ना वीडियो बनाने का, बचपन से नहीं, आई थिंक 9th क्लास से रहा है कि भाई वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। नॉट अर्निंग पर्सपेक्टिव, बस ये था कि वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। अपना एक चैनल होना चाहिए जिस पे हम वीडियो डाल रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ठीक है ना। और नाउ आई एम फुली डेडिकेटेड। पिछला मेरा क्या था कि भाई हम इंग्लिश में चीज़ें करेंगे, ठीक है ना, हम ये करेंगे वो करेंगे, इंग्लिश में सबको सिखाएंगे, मोटिवेट करेंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये वो, ठीक है ना। बट जैसे जैसे तुम काम करते रहते हो, चीज़ों को फिगर आउट करते हो ना, मैंने ये चीज़ देखी है, ठीक है ना, फॉर द लास्ट मेरे ख्याल से 2 मंथ, ठीक है ना, मैं इधर से होप करा उधर से होप करा, तो जंप करते करते, और कभी कभार ये ज़रूरी भी होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ज़रूरी है कि आप चीज़ों को फिगर आउट करो, क्योंकि कौन सी चीज़ कब तुम्हारे सामने आ जाए तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम्हारे वो करियर के लिए एक तरह से क्रूशियल पॉइंट हो जाता है। जैसे कि मेरे को फील आ रहा है, अब इन दिनों आ रहा है कि कुछ तो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, कुछ तो पता नहीं कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, बट हो रहा है कि भाई पहले मैं वीडियो एडिटिंग में गया, फिर मैंने इधर उधर दोस्तों के साथ वीडियो बनाई, ठीक है ना, वो क्रिएशन प्रोसेस चल रहा था। फिर मैं कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग में गया, फिर कहीं ना कहीं से मेरे को अभी रिसेंटली 1.5-2 महीने पहले चैनल मिला,
एक सर ही है, ठीक है ना। तो वहाँ से मेरे को सब कुछ कनेक्ट होने लग गया। अरे अरे अरे, तो मैं वही सोचता हूँ कि यार अभी जो मेरे को गाइडेंस मिल रही है, ठीक है ना, उन सर से, ठीक है ना, वो कहाँ से आई है। क्योंकि मैं 10 चीज़ों पे होप करते 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 पहुँचा। एक दिन भाई फीड में वीडियोस आ गई, प्ले करी, वॉच करी, ठीक है ना, कुछ नया समझ आया, ठीक है ना, फिर मैंने और थोड़ा एक्सप्लोर करा, फिर और चीज़ें आई, फिर 1-on-1 कॉल होने लगी। मतलब समझ रहे हो कहाँ से कहाँ तुम कनेक्ट कर जाते हो। दैट्स गॉड प्लान आई थिंक। बट वही अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलनी होती है ना, वो मिल के रहती है तुम्हें, ठीक है ना। बट तुम्हारा काम ये कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली है तुम्हें, उस पर स्टिक रहो, काम करते रहो। ये नहीं कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, अवसर मिले हैं तो अरे कोई नहीं, छोड़ो, वो तो मिलते रहेंगे। बट किसी को वो ताला लगाना भी है ना, मतलब बिल्कुल फिक्स करना भी है ना। ज़रूरी नहीं कि भाई जो आज मिली है उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी अब तुम्हें मिल जाए, क्या पता यही वो तुम्हारा टाइम हो, बस तुम फिगर आउट नहीं कर रहे हो। तुम किसी चीज़ से फियर कर रहे हो, डर रहे हो, वो काम करने से, वो हार्ड वर्क, वो कंफर्ट जोन छोड़ने से, ठीक है ना। तो हमें वो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि कब कौन सी चीज़ कनेक्ट हो जाए, फिर वो तुम्हारे एक तरह से जो टर्निंग पॉइंट होता है ना करियर का या तुम्हारे जीवन काल का, वो शुरू हो सकता है कभी भी, किसी भी टाइम पे। लाइट ज़्यादा ही आ रही है, लगता है ये सही है, सॉरी। तो यही है, बस यही चीज़ सीख रहा हूँ आजकल कि भाई कैसे ऑब्ज़र्व करा जाए कौन सी चीज़ें, और वो चीज़ होती है ना तो तुम्हें वो मोटिवेशनल वीडियोस भी चार्ज अप कर देती है कभी कभार कि यस तुम कर सकते हो, जो कि यार हम कर ही सकते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। बट वही डेडिकेटेड होकर फ्रोशियस रूप में एग्रेसिवली काम करना पड़ता है। तो अभी इन दिनों अभी वीडियो नहीं बन रही है, किसी एक मेरा प्रोजेक्ट था, ठीक है ना, उस पर वीडियो भी मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि घर में वही छोटी मोटी चीज़ें दिक्कतें आती रहती है, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मेरे ख्याल से 1-2 दिन में चीज़ें शुरू करते हैं और अग्रेसिवली करते हैं। ये तो मैं बस एक तरह से प्रैक्टिस कह लो, कुछ कह लो, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने हिंदी में बोलना बंद कर दिया था। अपने दोस्तों के साथ बोलता हूँ, बट वो एक था ना कि करियर में इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। बट मेरे को ये लगा कि यार बात तो आती है कम्युनिकेशन की, ठीक है ना। तुम कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो लोगों से, तुम इंग्लिश में बोलना तो चाह रहे हो पर तुम्हारे पे कोई आइडियाज़ नहीं है, तुम्हारे पे कोई सही तरह के क्वेश्चंस नहीं है पूछने के लिए, ठीक है ना। तुम आसपास के लोगों से नहीं बोल पा रहे हो और तुम कह रहे हो कि मेरे को इंग्लिश सीखनी है, ठीक है ना, जो कि गलत नहीं है। इंग्लिश सीखना चाहिए, बट यार उसको बिल्कुल ही एक रीज़न लेके चलो कि तुम्हारा काम उसकी वजह से नहीं हो रहा है, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, तुम वो काम कर ही नहीं रहे हो, तो वो गलत बात है, ठीक है ना। चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए, जो कि मैं पिछले कुछ टाइम से कर रहा था, चीज़ें रोक रहा था, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ नॉट नोइंग इंग्लिश प्रॉपरली एंड नॉट टॉकिंग टू इंग्लिश, समटाइम्स वो निकल जाता है इंग्लिश, ठीक है ना। बट डेडिकेटेड होकर इंग्लिश में कंटेंट बनाना, ठीक है ना, क्योंकि शुरू से जिस रहन सहन में तुम रहे हो, जिस रहन सहन, अरे 9 मिनट की वीडियो हो गई है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये वीडियो बस ऐसे ही जस्ट पब्लिशिंग थिंग्स, ठीक है ना, ताकि हमें क्लैरिटी मिली, क्योंकि मिले चीज़ें पब्लिश करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे चीज़ें फिगर आउट होगी, ठीक है ना। तो वो ज़रूरी है, चीज़ें प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। अगर तुम प्रॉपरली कंटेंट क्रिएशन में तो क्रिएट करो, ठीक है ना, जज मत। मैं वही कल परसों एक बात थी कि भाई जज हम नहीं करेंगे, कोई और करेगा, ठीक है ना। उसको अच्छा लगेगा तो व्यूज़ आएंगे, ठीक है ना, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा या उसको अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। तुम अपना प्रोसेस मत रोको ना, तुम्हें जो बनाना है तुम बनाओ, ठीक है ना। अगर तुम खाली बैठे हो, तुम्हें कुछ क्रिएट करना है तो करो। ये मत सोचो कि यार मेरे पे कोई आइडियाज़ नहीं है। तुम जैसे मेरे पे अभी कोई आइडिया नहीं था, बट मैंने बोलना शुरू करा, ठीक है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरा इस चैनल का मेन पर्पस है कि मेरे को कोई ज्ञान नहीं बांटना, या है भी या नहीं भी है, ठीक है ना। दोनों केस में मैं इस चीज़ में बिल्कुल अब इस चैनल पर रिलाई नहीं हूँ कि भाई मेरे को कुछ सिखाना है, ठीक है ना। जस्ट आई एम शेयरिंग माई थॉट्स कि मेरे फ्यूचर सेल्फ को मैं अपना आज का टाइम दिखा पाऊँ, ठीक है ना, कि ये चैनल हमेशा रहेगा साफ और स्पष्ट, ठीक है ना। तो कोई फ़िल्टर मत रखो ना। आगे बिजनेस या तुम्हें जो भी आगे करियर वाइज करना है, ठीक है ना, उसके लिए तुम अलग प्लेटफॉर्म तुम्हारा बन रहा है, ठीक है ना, बनेगा वो, ठीक है ना। बट
मेरे लिए ये चैनल मैं फुली डेडिकेटेड नहीं हूँ, सो इट्स मेरे लिए कंफर्टेबल है यहाँ पे बोलना, ठीक है ना। मैं कोई एक जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। सो बस यही था कि खुद से बात करना, कैमरे पे बात करना वो भी ज़रूरी है, ठीक है ना। चलो काफ़ी है वीडियो, बाय बाय।